नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिर्ज़ापुर सीजन 3 मतलब जो एक्सपेक्टेशन लोगों ने करी थी, जैसा एक्सपेक्टेशन हमने किया था कि जिस तरीके से हमने सीजन 1 देखा, जिस तरीके से हमने सीजन 2 देखा, तो उस हिसाब से कुछ लोगों को तो देखो भैया ना, मिर्ज़ापुर सीजन 3 बहुत अच्छी लग रही है। मतलब बहुत अच्छी नहीं कह सकते, तो एक एवरेज मूवी जिस तरीके की होती है, एवरेज वेब सीरीज होती है, तो उस तरीके की लग रही है ठीक ठाक। क्योंकि जो पॉलिटिक्स के शौकीन ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप मिर्ज़ापुर सीजन 3 की फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन से यदि कंपैरिजन आप अगर इसका करते हो, तो कंपैरिजन तो भैया देखो नहीं बैठ रहा। मैं आपको सच सच बता दूं, कंपैरिजन तो सीजन 1 सीजन 2 से मिर्ज़ापुर 3 का बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा। उसका एक रीज़न है, हमने मिर्ज़ापुर 1 में देखा था, वायलेंस चरम सीमा पर था। अपने कालीन भैया का रुतबा चरम सीमा पर था। उसके बाद मुन्ना त्रिपाठी का जो रुतबा था वो चरम सीमा पर था। गुड्डू पंडित की पहली बार मुलाकात मुन्ना त्रिपाठी से हुई थी, तो गुड्डू पंडित का टारगेट क्या था कि मुन्ना त्रिपाठी जैसी जिंदगी वो जीना चाहते हैं। लेकिन जब बाद में पता चला, तो उनकी जब धीरे धीरे जो कहानी आगे बढ़ी, तो सबसे तगड़ी दुश्मनी उन दोनों की ही हो गई। मतलब वहां से अंदाजा लगाना मुश्किल था। जब सीजन जो पहला जो व्यक्ति शुरुआत से देखेगा, और सबने लगभग देखा ही है, तो वहां से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी की भी दुश्मनी हो सकती है। क्योंकि जो बंदा जिसको अपना आप कह लो आइडल मान सकते, वो आइडल मान रहा था वहां पर, वो कि जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना जिंदा झाट के बाल भी है, ऐसे डायलॉग भी हमने देखे थे। तो वहां से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डायलॉग भी थे, इंटरेस्टिंग उसमें वायलेंस था। सीएम सूर्य प्रताप यादव, उनका एक ही टारगेट था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वायलेंस कंट्रोल पहले सीजन में नहीं हुआ। रतिशंकर शुक्ला को मार दिया गया। वहां से फिर सीजन 2 की जब शुरुआत हुई, तो रतिशंकर शुक्ला के पुत्र शरद शुक्ला से शुरुआत हुई। वहां भी काफी अच्छा वायलेंस हमको देखने को मिला। वहां आपके कैरेक्टर बढ़ा दिए गए सीजन 2 में, दत्ता त्यागी, भरत त्यागी, शत्रुघ्न त्यागी, तो वो कैरेक्टर बढ़ गए, तो वहां से और ज्यादा इंटरेस्टेड। हालांकि मिर्जापुर 1 में बिहार का कोई सीन नहीं था, उसमें बिहार का कोई, उसमें आप बोले तो इंटरफेयर नहीं था। लेकिन मिर्जापुर सीजन 2 जब हमने देखा, तो उसमें बिहार के दत्ता त्यागी का रोल बखूबी दिखाया गया, बराबर रोल दिखाया गया। अब सीजन 2 के अंत में कहानी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मुन्ना त्रिपाठी को मार दिया गया। कालीन भैया को शरद शुक्ला उठाकर ले गई। वहां सबने सोचा कि मिर्जापुर सीजन 3 भाई साहब धमाकेदार होगा, क्योंकि जो शुक्ला कोठी जहां कालीन भैया ने कभी पैर रखने का नहीं सोचा था, और रखे भी क्यों, क्योंकि भैया मिर्जापुर की गद्दी की लड़ाई थी। रतिशंकर शुक्ला वर्सेस कालीन भैया, यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी की लड़ाई थी। तो शुक्ला कोठी में तो कालीन भैया ने कभी सोचा ही नहीं होगा जाने का। लेकिन मिर्जापुर सीजन 3 की जब शुरुआत हुई, तो शरद शुक्ला उनको उठाकर ले गए अपने घर। उसमें भी उनका अपना स्वार्थ था। उनका स्वार्थ ये था कि उनको किसी भी तरीके से पिताजी का सपना पूरा करना था। पिताजी का सपना था कि मिर्जापुर का कंट्रोल उनको चाहिए था, क्योंकि जौनपुर तो उनके कंट्रोल में था ही, यानी कि मिर्जापुर की गद्दी पर जो बैठेगा उसके कंट्रोल पूरा पूर्वांचल रहेगा। तो ये सीजन 3 की शुरुआत हुई। सीजन 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि गुड्डू पंडित वर्सेस शरद शुक्ला। इसके अलावा कुछ ज्यादा खास हमको सीजन 3 में नहीं दिखा। हाँ, थोड़ा इसमें अगर आप देखेंगे तो माधुरी यादव का जो रोल है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि हमने पहले सीजन में सूर्य प्रताप यादव सीएम का देखा था, रोल था, लेकिन उसमें ज्यादा रोल जो था वो अखंडानंद त्रिपाठी का रोल था। गुड्डू पंडित के पिताजी की बात करें, जो आदर्शों पर चलने वाले हैं, रमाकांत पंडित, उन्होंने एसएसपी मौर्य को मारा। हालांकि वो डिफेंस में मारा, उन्होंने अपने बच्चे को बचा, गुड्डू पंडित को बचा रहे थे वो। उसमें एसएसपी मौर्य का उनका हत्या करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद वो खुद सरेंडर कर गए अपना। गुड्डू पंडित ने बार बार बोला भी है, लेकिन नहीं भैया, नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसूलों पर, आदर्श पर चलने वाले हैं। अब सीजन 3 की हम यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखो सीजन 3 पर रिव्यू देने से पहले मिर्जापुर सीजन 1, मिर्जापुर सीजन 2 की बात करना भी बहुत जरूरी है। तो भैया देखो, मैं आपको बता दूं, 9 घंटे की ये सीरीज है, ठीक है। हालांकि किसी से हम मना करते हैं कि मत देखो, मुझसे भी कुछ लोगों ने कही थी कि मत देखो, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिसने सीजन 1 सीजन 2 देखा है, वो सीजन 3 देखे बिना रह ही नहीं सकता। गाली गलौज की अगर हम बात करें, तो सीजन 3 में गाली गलौज नहीं है उतनी, जितनी मिर्जापुर सीजन 1 में और मिर्जापुर सीजन 2 में जो गाली गलौज थी, सीजन 3 में वो गाली गलौज नहीं है। ठीक, अब सीजन 3 की शुरुआत की हम पूरे इसका रिव्यू दे लेते हैं। तो पूरे 9 घंटे का रिव्यू मैं आपको 5 या 6 मिनट में नहीं दे सकता, इसके लिए 2 पार्ट लगेंगे मुझे। ये मेरा पहला पार्ट है रिव्यू का, और इसके अगला पार्ट भी इसी चैनल पर आपको मैं डालूंगा, ठीक है। अब सीजन 3 की हम बात करें, तो माधुरी यादव का रोल ज़्यादा ही है। उनके पिताजी जो काम करते रह गए वो नहीं कर पाए, लेकिन माधुरी यादव ने बखूबी इस काम को किया है। उन्होंने वायलेंस कंट्रोल में रखा है, और उनका केवल एक ही टारगेट है, भयमुक्त उत्तर प्रदेश। अब भयमुक्त उत्तर प्रदेश कैसे होगा, जब तक जौनपुर और मिर्जापुर कंट्रोल में नहीं होगा। अगर जौनपुर मिर्जापुर कंट्रोल में नहीं होगा, तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता। इसके लिए उन्होंने कड़े कड़े कदम भी उठाए, बहुत कड़े कदम उठाए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की यार बेमतलब हत्या हुई है।
बेमतलब हत्या हुई है। गुड्डू पंडित के जीजा जो थे ये भी ठीक है, वो भाई साहब उनको गुड्डू पंडित के गुस्से का शिकार होना पड़ा, बेमतलब में जान गंवानी पड़ी। भरत त्यागी की पत्नी सलोनी, उनको बेमतलब में जान गंवानी पड़ी। और सबसे बड़ा सस्पेंस इसमें यह है कि दद्दा त्यागी के जो सुपुत्र हैं भरत त्यागी, उसमें अंत तक ये पता लगाना मुश्किल है कि वो भरत त्यागी है कि शत्रुघ्न त्यागी है, क्योंकि जुड़वा है। लेकिन जो व्यक्ति मूवीज का शौकीन होगा, वेब सीरीज का शौकीन होगा, वो उनके पहले रोल से ही पता कर लेगा कि ये भरत है ही नहीं, ये छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले है ही नहीं। क्योंकि जिस तरीके से गोलू जी से मोहब्बत थी उनको मारा नहीं, जिंदा जलाने वाला जो कांड था, पता नहीं क्या उन्होंने फेंक दिया कूड़ेदान में, पूरा हल्ला हो गया, गोलू मर गई, गोलू मर चुकी, लेकिन नहीं, गोलू जिंदा बैठी है वहां पर। सस्पेंस बहुत है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो देख ली, सस्पेंस बहुत है। सीजन 4 के लिए सस्पेंस छोड़ा गया है इसमें। पूरा रिव्यू मैं आपको एक पार्ट में नहीं था, दूसरे पार्ट में सीजन 3 का पूरा रिव्यू दूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो फिलहाल इतना ही। आपको अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और वही स्पेशल रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।